14 अप्रैल 1991 की सुबह मऊ के एक छोटे से गांव में एक बालक ने जन्म लिया। मेरे प्यारे बेटे भीमराव। पिता रामजी सूबेदार थे। तुम देखना, यह बड़ा होकर एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। यह वह बालक था जिसे इस समाज ने पहले दिन से ही अछूत कहकर नकार दिया था। तुम लोग कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते? लेकिन ये लोग मर गए तो हमारी गंदगी कौन साफ करेगा? जब दूसरे बच्चे स्कूल में पानी पीते थे तो भीम को घंटों प्यासा रहना पड़ता था, क्योंकि कोई उसे छूकर लोटा थमा नहीं सकता था। वो क्लास में नहीं बैठ सकता था, जमीन पर क्लास से बाहर बैठकर पढ़ाई करता। मैं पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि यह समाज मुझे अनदेखा नहीं कर पाएगा। भीमा भाई का देहांत हुआ तो घर का अंधेरा और गहरा गया। चुप हो जा बेटे। लेकिन राम जी ने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने दी। एल्फिंस्टन स्कूल में पढ़ते हुए जब भीम ने मैट्रिक पास किया तो वह पहले दलित छात्र बने जिसने यह उपलब्धि हासिल की। ये कैसे हो सकता ये तो है? असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से बीए अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान किया। लेकिन भीम की उड़ान यहीं रुकने वाली नहीं थी। बड़ौदा नरेश ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें स्कॉलरशिप दी। और फिर भीम का नया सफर शुरू हुआ, अमेरिका की ओर। 1913 न्यूयॉर्क की धरती पर पहला कदम रखते ही भीम के मन में एक ही सवाल था, क्या यहां भी मुझे अछूत माना जाएगा? लेकिन अमेरिका में उन्हें वह मिला जो भारत ने नहीं दिया था, इंसान होने का दर्जा। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और एक के बाद एक इतिहास रच डाला। 1915 एमए इकोनॉमिक्स, 1916 पीएचडी के लिए शोध कार्य प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। 1927 उन्हें पीएचडी प्रदान की गई। इसके बाद वे गए लंदन, जहां उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन डिग्रियां प्राप्त की। एमएससी इकोनॉमिक्स 1921, डीएससी इकोनॉमिक्स 1923, साथ ही वे बैरिस्टर एट लॉ भी बने 1922। इतिहास में शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हों। भीम अब सिर्फ भीम नहीं रहे, वो बन चुके थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भारत लौटने पर उन्हें फिर वही पुरानी हकीकत मिली, जाति का अपमान, सामाजिक तिरस्कार, मंदिरों से निष्कासन। लेकिन अब वो चुप नहीं रहने वाले थे। 1924 उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 महाड़ सत्याग्रह, जिससे दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। हमें पानी की पानी जरूरत पीना है। है। 25 दिसंबर 1927 उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। हाँ, जला जला दो दो इस इस किताब। किताब। इस किताब को, जला दो इस किताब इसे, इससे पहले कि यह और जहर फैलाए। 30 दिसंबर 1930 कालाराम मंदिर आंदोलन, नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए लड़ाई। चलो मंदिर के भीम अंदर अब चले। सिर्फ विद्वान नहीं थे, वो बन चुके थे क्रांति के अगुआ, एक ऐसे नेता जिनकी आवाज को अनसुना करना असंभव था। 1932 जब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की तो महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया। पर जेल में बैठे गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। अंततः पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें तो मिली लेकिन अलग निर्वाचिका नहीं। 1947 आजादी का सूरज निकला और पंडित नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया। 29 अगस्त 1947 डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दिन रात काम किया, हर पंक्ति में हर वर्ग की आवाज को शामिल किया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और दुनिया ने उन्हें नाम दिया भारतीय संविधान के जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। 1952 और 1954 में लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। हिंदू कोड बिल के लिए लड़ाई लड़ी लेकिन राजनीति ने उसे पास नहीं होने दिया। उनकी पहली पत्नी रामाबाई, जिन्होंने गरीबी और संघर्ष में साथ निभाया, लेकिन 1935 में चल बसी उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर,
जो एक ब्राह्मण डॉक्टर थीं और अंत तक उनके साथ रहीं। अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 उन्होंने नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अंतिम पुस्तक लिखी, बुद्ध और उनका धम्म। 6 दिसंबर 1956 उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विचारधारा, उनका संघर्ष और उनका संविधान आज भी जीवित है। मुंबई की चैत्य भूमि में आज भी लाखों लोग उन्हें नमन करने आते हैं। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वो आज भी कहता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें।